पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड मैन टेल नो टेल्स जो कि 2017 में रिलीज हुई थी और ये मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सीरीज की 5th मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें विल टर्नर का बेटा हेनरी टर्नर दिखाया जाता है जो कि 12 साल का हो चुका था और वो अपने पिता को उस शराब से मुक्त करना चाहता था जिसमें वो 10 साल में एक बार ही जमीन पर आ सकता था। और हेनरी को अपने पिता को उस शराब से मुक्त करने का रास्ता भी मिल जाता है जिसके बाद वो बोट लेकर समुद्र में जाता है और वो समुद्र की सतह में जाता है और फिर वो डचमैन जहाज के अंदर पहुंच जाता है जहां पर जाकर उसे अपना पिता विल टर्नर मिलता है जो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जिसके बाद हेनरी अपने पिता से कहता है कि मैं आपको इस शराब से मुक्त करना चाहता हूँ, लेकिन विल वहाँ पर कहता है कि तुम मुझे इस शराब से आजाद नहीं कर सकते, इसका कोई रास्ता नहीं है। तो हेनरी कहता है कि मैंने वो रास्ता ढूंढ लिया है। अब हेनरी अपने पिता विल को ट्राइडेंट ऑफ पोसाइडन के बारे में बताता है और वो बताता है कि उस ट्राइडेंट की मदद से विल टर्नर का शराब भी खत्म हो सकता है। जिसके बाद विल वहाँ पर कहता है कि ट्राइडेंट ऑफ पोसाइडन को पाना बिल्कुल नामुमकिन है। जिसके बाद हेनरी वहाँ पर कहता है कि मैं इस काम में जैक स्पैरो की मदद दूंगा, लेकिन विल टर्नर उससे ऐसा करने से मना कर देता है और वो उसे अपना लॉकेट देकर वापस उसकी दुनिया में भेज देता है। अब हमें 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब हेनरी बड़ा हो चुका था और वो एक इंग्लैंड शिप में काम करता था और वो शिप पायरेट्स के शिप का पीछा कर रहा होता है जहाँ पर पायरेट्स का शिप डेविएंट्स ट्रायंगल में पहुंच जाता है। जिसके बाद हेनरी को ये सब पता चलता है और वो अपने शिप के कैप्टन से आगे जाने के लिए मना करता है और वो कहता है कि आगे डेविएंट्स ट्रायंगल है और वहां जाना बहुत ही खतरनाक होगा। लेकिन उस शिप का कैप्टन उसकी बात नहीं सुनता और वो उसे जेल में बंद करवा देते हैं। अब हम देखते हैं कि इंग्लैंड का शिप उस डेविएंट ट्रायंगल के अंदर चला जाता है जहां पर जाकर उन्हें एक टूटा हुआ शिप दिखाई देता है जिसका कप्तान सालाजार था और उसके अंदर बहुत सारी शैतानी आत्माएं थी। जिसके बाद वो सब शैतानी आत्माएं उनके ऊपर हमला कर देती हैं और वो उस शिप के सारे लोगों को मार देती हैं। जिसके बाद सालाजार उस शिप के अंदर जाता है जहां पर उसे जेल में बंद हेनरी मिलता है और वो वहां पर जैक स्पैरो का फोटो देखता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि मुझे जैक स्पैरो का कंपास चाहिए, तभी हम लोग यहाँ से आजाद हो सकते हैं। अब सालाजार हेनरी से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं जिस शिप पर भी हमला करता हूँ उसमें से मैं एक इंसान को छोड़ देता हूँ ताकि वो सबको इस बारे में जाके बता सके। और सालाजार हेनरी से कहता है कि मैं एक बार फिर से इस शराब से मुक्त हो जाऊंगा जिसके बाद मैं जैक स्पैरो को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हमें सेंट मार्टिन की जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं। उसका नाम कैरिना स्मिथ होता है। कैरिना एक एस्ट्रोनॉमर थी जो कि ब्रह्मांड के बारे में रिसर्च करती थी, लेकिन वहाँ के लोग उसे जादूगरनी समझते हैं और वो उसे फांसी देने वाले होते हैं, लेकिन कैरिना वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हम उस टाउन में एक बैंक को देखते हैं। हम वहाँ पर हम बैंक के ओनर को देखते हैं जो कि अपनी नई तिजोरी की तारीफ कर रहा होता है कि इस तिजोरी को कोई भी नहीं खोल सकता। जिसके बाद जैसे ही उस तिजोरी को खोलकर दिखाया जाता है तो उसके अंदर जैक स्पैरो होता है जो कि दारू पीकर वहाँ पर नशे में सोया होता है। अब दूसरी तरफ हम जैक स्पैरो के साथियों को देखते हैं जो कि इस तिजोरी को लूटने के लिए वहाँ पर आए थे और वो घोड़ा गाड़ी के साथ उस तिजोरी को बांध देते हैं। जिसके बाद वो जैसे ही इस तिजोरी को खींचते हैं तो वो पूरी बैंक की बिल्डिंग ही खींचने लग जाती है। जिसके बाद वहाँ के सैनिक जैक स्पैरो के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद जैक स्पैरो वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और रास्ते में उसे कैरिना मिलती है जहाँ पर कैरिना उससे कहती है कि हम दोनों को यहाँ से निकलना होगा, लेकिन जैक स्पैरो उसे सैनिकों के सामने फेंक देता है और उसे धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है और वो उसी बैंक की बिल्डिंग पर चढ़ जाता है जिसे उसके साथी खींच कर ले जा रहे थे। जिसके बाद वो बिल्डिंग एक ब्रिज से टकरा जाती है और सिर्फ तिजोरी बचती है। जिसके बाद वो तिजोरी को चुरा कर ले जाते हैं। अब जब वो तिजोरी को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर एक ही सिक्का बचा होता है क्योंकि वो तिजोरी खुली हुई थी और उसके अंदर से सारा सोना पहले ही गिर गया था। अब हम देखते हैं कि जैक स्पैरो के साथी उससे परेशान आ चुके थे क्योंकि ना ही उनके पास कोई जहाज था और ना ही खाने के लिए पैसे। जिसके बाद वो जैक स्पैरो को छोड़कर चले जाते हैं। अब हमें उस टाउन का एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर हेनरी बेहोश पड़ा होता है और जब उसे होश आता है तो वहाँ पर एक इंग्लैंड का ऑफिसर होता है जो कि उससे पूछता है कि तुम एक धोखेबाज हो, तुम ही हो जो उस शिप में अकेले बचे हो और तुमने अपनी टीम को धोखा दिया है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। जिसके बाद वो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पर कैरिना नस बनकर आती है क्योंकि उसे पता चलता है कि कोई हेनरी नाम का लड़का है जो कि ट्राइडेंट ऑफ पोसाइडन के बारे में बात कर रहा था और वो उससे आकर ट्राइडेंट ऑफ पोसाइडन के बारे में पूछती है। तो हेनरी उसे बताता है कि इस ट्राइडेंट की मदद से समुद्र के जितने भी श्राप हैं वो सब खत्म हो सकते हैं। जिसके बाद कैरिना हेनरी को अपने पिता की किताब दिखाती है और वो बताती है कि इसके अंदर ट्राइडेंट तक जाने का मैप है, लेकिन ये रास्ता सिर्फ तारों में छिपा है और अगर तुम इस रास्ते को जानना चाहते हो तो तुम्हें मुझे भी इस टापू से निकालना होगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसके पीछे वो सैनिक पड़े होते हैं। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं जो कि एक दारू की दुकान में जाता है और वहाँ पर जाकर वो दारू खरीदने वाला होता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते इसलिए वो अपना कंपास ही बेच देता है। और जैसे ही वो अपना कंपास बेचता है तो उसे एक दारू की बोतल मिल जाती है, लेकिन दूसरी तरफ सालाजार और उसका पूरा क्रू वहाँ से आजाद हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैनिक जैक स्पैरो और कैरिना को पकड़ लेते हैं और वो उन्हें फांसी देने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हेनरी और जैक स्पैरो के साथी आ जाते हैं जो उन्हें आकर बचा लेते हैं और एक टूटे फूटे शिप को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें समुद्र के बीच एक जहाज दिखाया जाता है जो कि बारबोसा का था और उसके पास अब 10 जहाज हो चुके थे। जिसके बाद उसके आदमी उसके पास आते हैं और वो उसे बताते हैं कि हमारे 3 जहाजों को कुछ प्रेत आत्माओं ने चुरा लिया है जिनका कैप्टन सालाजार है। अब बारबोसा जानता था कि वो किसी प्रेत आत्मा से नहीं लड़ सकता, इसलिए वो एक जादूगरनी के पास जाता है जिसका नाम हाइफा होता है और वो उससे जाकर मदद मांगता है
जिसके बाद वो जादूगरनी उसे बताती है कि वो एक प्रेत आत्मा है, तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जिसके बाद वो उसे जैक स्पैरो का कंपास दिखाती है जो कि अब उसके पास था, और वो बारबोसा से कहती है कि इस कंपास की मदद से तुम सालाजार के पास पहुंच जाओगे और तुम इसे ये कंपास दे देना, जिसके बाद वो तुम्हारे शिप छोड़ देगा और तुम्हें भी नहीं मारेगा। अब बारबोसा ऐसा ही करता है और वो उस कंपास के जरिए सालाजार के जहाज तक पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि सालाजार बारबोसा पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी बारबोसा उसे जैक स्पैरो का कंपास दिखाता है। लेकिन सालाजार को अब उस कंपास की कोई जरूरत नहीं थी और वो कहता है कि मुझे तो जैक स्पैरो चाहिए, मुझे सपना बदला पूरा करना है। जिसके बाद वो बारबोसा को अपनी कहानी सुनाता है। सालाजार कहता है कि मैं एक स्पेनिश आर्मी का ऑफिसर था और मेरे पिता और दादा भी स्पेनिश आर्मी के लिए काम कर चुके थे। जिसके बाद मैंने ये ठाना था कि मैं समुद्र के सभी पायरेट्स को खत्म कर दूंगा, और मैंने ऐसा ही किया। लगभग मैंने सभी पायरेट्स को खत्म कर दिया था। जिसके बाद एक दिन सभी पायरेट्स एक हो गए थे और वो हमसे लड़ रहे थे। जिसके बाद हमने उन पर हमला किया। उनके कैप्टन को तो हमने मार दिया, लेकिन उसने अपना एक कंपास जैक स्पैरो को दे दिया जो उसे हर उस चीज की राह दिखाता था जिसे वो चाहे। वो बताता है कि जैक स्पैरो अपने शिप में उस कंपास को लेकर भाग गया और हमने उसका पीछा किया। वो डेविएंट स्ट्रैंगल की तरफ जा रहा था, लेकिन उसने डेविएंट स्ट्रैंगल के एकदम सामने जाकर अपने शिप को मोड़ दिया। लेकिन हम अपने शिप को नहीं मोड़ पाए क्योंकि वहाँ पानी बहुत कम था और वो एक शराबित जगह थी जिसमें जाकर हमारा शिप ब्लास्ट हो गया और हम सब ऐसे बन गए। अब हमें कैप्टन जैक स्पैरो का शिप दिखाया जाता है, जिसमें करीना बताती है कि ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है जो उन्होंने मुझे दी थी, और ये मैप ट्राइडेंट ऑफ पोसेडन तक जाने का रास्ता है। और हमें पता चलता है कि करीना भी अपने पिता को ढूंढ रही होती है जो कि ट्राइडेंट ऑफ पोसेडन को ढूंढने के लिए गए थे। अब हेनरी को वहाँ पर एक बड़ा शिप दिखाई देता है जो कि सालाजार का होता है, और वो जैक स्पैरो से उस शिप के बारे में बताता है। तो जैक स्पैरो, करीना और हेनरी तीनों एक छोटी बोट लेकर उस बड़े जहाज को छोड़कर निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें मारने के लिए सालाजार अपनी घोस्ट मछलियां छोड़ देता है। लेकिन वो लोग किसी तरह से एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां पर सालाजार और उसके आदमी पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही सालाजार का एक आदमी आइलैंड की जमीन पर पैर रखता है तो वो राख हो जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो जमीन पर नहीं जा सकते क्योंकि वो सब समुद्री आत्माएं थी और वो पानी में ही रह सकती थी। जिसके बाद जैक स्पैरो, हेनरी और करीना तीनों उस आइलैंड के अंदर चले जाते हैं जहां पर जाकर वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जैक स्पैरो का एक पुराना दुश्मन होता है जो कि उसे पकड़ लेता है और वो उससे अपनी बहन की शादी करवाना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सालाजार वापस से अपने शिप में जाता है और वो बारबोसा को धमकी देता है कि वो उसे जैक स्पैरो लाकर दे दे, नहीं तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद बारबोसा अपने आदमियों के साथ निकल जाता है जैक स्पैरो को पकड़ने के लिए और वो उस आइलैंड पर पहुंचकर उस शादी को रुकवा देता है। अब वहां पर पहुंचने के बाद बारबोसा अपना प्लान बदल देता है और अब उसे ट्राइडेंट ऑफ पोसेडन चाहिए था जिससे वो उन आत्माओं को मिटा सकता था। जिसके बाद वो जैक स्पैरो की मदद मांगता है, लेकिन जैक स्पैरो वहां पर कहता है कि हमारे पास कोई जहाज नहीं है जो कि समुद्र में सबसे तेज चल सके। जिसके बाद बारबोसा उससे ब्लैक पर्ल के बारे में बताता है, लेकिन वो ब्लैक पर्ल बोतल में होता है, जिसे बारबोसा कहता है कि अगर उस बोतल पर ब्लैक बेल्ट की तलवार से वार किया जाए तो वो शिप अपने आप बड़ा हो जाएगा। जिसके बाद वो ऐसा ही करता है, लेकिन जैक स्पैरो को पता चल जाता है कि वो शिप बड़ा होने वाला है और वो उस बोतल को लेकर भागने लगता है पानी की तरफ। जिसके बाद वो बोतल जमीन पर ही फूट जाती है और वो शिप थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जिसके बाद जैक स्पैरो फिर से उसे अपने हाथ में उठा लेता है और वो उसे समुद्र में फेंक देता है, लेकिन छोटा होने के कारण वो शिप समुद्र में डूब जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ब्लैक पर्ल अपने असली रूप में आ जाता है और वो पानी के ऊपर भी आ जाता है। जिसके बाद वो सब खुश हो जाते हैं, लेकिन बारबोसा जैक स्पैरो को उस शिप में बांध देता है और वो करीना और हेनरी को ही बाहर रखता है क्योंकि उन्हें ही मैप के बारे में पता था। जिसके बाद करीना उसे उस बुक को दिखाती है। जिसके बाद बारबोसा उस बुक के बारे में पूछता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो करीना उसे बताती है कि ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है जो कि उन्होंने मुझे दी थी। जिसके बाद बारबोसा पूछता है कि इस बुक के ऊपर एक स्टोन भी लगा हुआ था, वो कहाँ पर है। तो करीना उस स्टोन को उसे दिखाती है। जिसके बाद बारबोसा का बंदर उस स्टोन को लेकर भाग जाता है और हमें वहाँ पर पता चलता है कि बारबोसा ही करीना का असली पिता था। अब जैक स्पैरो ये सब बातें सुन रहा होता है और उसे भी करीना का असली सच पता चल जाता है कि वो बारबोसा की बेटी है। और फिर जैक स्पैरो बारबोसा के साथ एक डील करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि तुम मुझे मेरा कंपास वापस दे दो और साथ ही मुझे छोड़ दो, मैं करीना को नहीं बताऊंगा कि तुम ही उसके पिता हो। जिसके बाद बारबोसा उससे कहता है कि वो तुम्हारी बात का कभी भी विश्वास नहीं करेगी और वो उससे डील नहीं करता। जिसके बाद वहां पर ब्रिटिश का शिप आ जाता है जो कि इनको ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी वहां पर सालाजार भी आ जाता है जो कि ब्रिटिश शिप को तबाह कर देता है और फिर वो ब्लैक पर्ल के ऊपर हमला कर देता है। अब बारबोसा और उसके सारे क्रू मेंबर उन प्रेत आत्माओं के साथ लड़ने लगते हैं। जिसके बाद सालाजार जैक स्पैरो को मारने के लिए पहुंच जाता है और जैक स्पैरो सालाजार से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन सालाजार उसके पास पहुंच जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि करीना को आसमान में तारे दिखाई देते हैं और उन तारों से उसे रास्ता पता चल जाता है। जिसके बाद वो शिप को एक आइलैंड की तरफ मोड़ने लगती है और जैसे ही सालाजार जमीन की तरफ जा रहा होता है तो वो उस शिप को आइलैंड पर जाने से रोकता है, लेकिन तभी हेनरी वहां पर आ जाता है और वो शिप आइलैंड की तरफ ही मुड़ जाता है। जिसके बाद सालाजार के क्रू के सारे प्रेत अपने शिप पर वापस भागने लगते हैं। जिसके बाद सालाजार भी अपने शिप पर वापस जा रहा होता है और वो हेनरी को भी अपने साथ पकड़ कर ले जाता है, जिसे देखकर करीना को भी बहुत बुरा लगता है कि वो कहीं ना कहीं हेनरी को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद बारबोसा वहां पर कहता है कि अगर हम ट्राइडेंट
ट्राइडेंट ऑफ पोसाइडन को हासिल कर लें तो हेनरी अपने आप ही छूट जाएगा। अब वो सब लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारे चमकते हुए सितारे जैसे स्टोन्स दिखाई देते हैं। अब करीना को वैसे ही सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं जैसे कि उसने आसमान में देखे थे। जिसके बाद वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर वो देखते हैं कि एक स्टोन का टुकड़ा गायब है। जिसके बाद वो वही टुकड़ा होता है जो बारबोसा ने अपनी बेटी को दिया था और वो उस टुकड़े को वापस से लगाने के लिए कहता है। जैसे ही करीना उस टुकड़े को वापस लगाती है तो पूरे समुद्र में कुछ हलचल होने लगती है और पानी पूरी तरह से बीच में से कट जाता है। जिसके बाद जैक स्पैरो और करीना दोनों उस पानी के नीचे चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें ट्राइडेंट ऑफ पोसाइडन दिखाई देता है। और जैसे वो ट्राइडेंट की तरफ बढ़ते हैं तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है जो कि जैक स्पैरो के ऊपर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि वो हेनरी नहीं था, उसके अंदर अब सालाजार था और उसने हेनरी की बॉडी को पोजेस कर लिया था। उसके बाद वो जैक स्पैरो को मारने के लिए वहाँ पर आया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं करीना को जो कि ट्राइडेंट को निकालने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो ट्राइडेंट को निकालती है वो बहुत दूर जाकर गिरता है। उसके बाद सालाजार जो कि हेनरी की बॉडी में था वो ट्राइडेंट को उठा लेता है और फिर वो हेनरी की बॉडी को आजाद कर देता है। जिसके बाद वो ट्राइडेंट को लेकर जैक स्पैरो को मारने के लिए जाता है और वो जैक स्पैरो पर हमला कर देता है। अब हेनरी समझ जाता है कि इस ट्राइडेंट से ही समुद्र के सारे श्राप और शक्तियां हैं और अगर वो इसे तोड़ दे तो सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो अपनी तलवार से उस ट्राइडेंट को ही तोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि उस ट्राइडेंट के टूटने के बाद सारे श्राप खत्म हो जाते हैं और सालाजार और उसके सारे क्रू मेंबर के लोग सब ठीक हो जाते हैं और उनका श्राप खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो समुद्र का पानी जो बीच में से कट चुका था अब वो मिलने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर ब्लैक पर्ल जहाज आता है जिसके एंकर पर बारबोसा लटका होता है और वो जैक स्पैरो, हेनरी और अपनी बेटी करीना को उस एंकर पर लटकने के लिए कहता है। जिसके बाद वो उन्हें ऊपर लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी करीना का एंकर से हाथ छूट जाता है जिसे बारबोसा पकड़ लेता है। तब करीना बारबोसा के हाथ पर एक टैटू देखती है और वैसा ही टैटू उसके पिता की दी हुई बुक में था, तो वो समझ जाती है कि बारबोसा ही उसके पिता हैं। उस एंकर के नीचे हम सालाजार को भी देखते हैं जो कि उस एंकर पर लटका हुआ था ऊपर आने के लिए, लेकिन तभी बारबोसा उसे मारना चाहता था और वो उसे तलवार मारकर पानी में नीचे गिरा देता है। जिसके बाद बारबोसा खुद भी पानी में ही डूब जाता है। अब वो सब लोग बच जाते हैं और वो जहाज में आ जाते हैं जहाँ पर जहाज के सब लोग दुखी होते हैं क्योंकि वो बारबोसा वहाँ पर मर चुका था। अब हम देखते हैं कि हेनरी और करीना दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और वो एक आइलैंड पर आते हैं जहाँ पर उन्हें एक शिप आता दिखाई देता है जो कि डचमैन शिप होता है और उसके अंदर से हेनरी का पिता विल टर्नर आ रहा होता है। जिसके बाद विल अपने बेटे हेनरी से आकर मिलता है और हेनरी उसका लॉकेट उसे वापस कर देता है जो उसने उसे बचपन में दिया था। जिसके बाद वहाँ पर एलिजाबेथ स्वान भी आती है जो कि अपने हस्बैंड विल टर्नर से मिलती है। अब जैक स्पैरो उन सबको अपनी दूरबीन से देख रहा होता है। जिसके बाद एक बार फिर से ब्लैक पर्ल जहाज उसके पास होता है और वो वापस चला जाता है। अब हमें इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विल टर्नर अपने घर में सोया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है और हमें वहाँ पर डेवी जोन्स का हाथ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही विल उठता है तो उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और ये पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज की लास्ट मूवी थी। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसी के साथ अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो उनकी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हैं।